देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी हैं। और आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया और जेपीएनआईसी नहीं पहुंच पाए वहाँ और अपने आवास के बाहर ही माल्यार्पण किया है। और हमारे साथ राकेश जी हैं। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट करना राजनीतिक प्रतिशोध है? बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध है और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोक जननायक जयप्रकाश जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रहा है। सोचिए, जो मैक्सेस पुरस्कार मिला, जिन महापुरुष को भारत रत्न मिला, ऐसे में महापुरुष की जयंती में न मना पाने के लिए, उस प्रतिमा को न पहुंच पाने के लिए हाउस अरेस्ट समझिए कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। आप इस बात को कैसे देखते हैं? जयप्रकाश नारायण की जयंती पर और सुरक्षा बल लगा दिया गया, दोनों चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा दी गई। अखिलेश यादव जी निकल नहीं पाए, वहाँ जा नहीं पाए, कल शाम को ही वहाँ पे पहुँच लिए थे और जब पहुँचते हैं तो उसको कल शाम को देखते हुए आज जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था लगाई। देखिए, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक थे। उनके विचारों को आप बैरिकेटिंग लगा के नहीं रोक सकते हैं, ना ही दीवार खड़ी करके उनके विचारधारा को आप रोक सकते हैं। वो उस समय 1970 में इंदिरा गांधी के जो मजबूत सरकार के चूल हिलाने का काम किया था और देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे, युवाओं के लोकप्रिय नेता थे। जैसे आज माननीय अखिलेश यादव युवा के सबसे लोकप्रिय नेता अगर पूरे देश में है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो वे विचारधारा को रोक नहीं सकते हैं और इसको जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विचारों पे हमला कर रही है, विचारधारा के महापुरुषों पे हमला कर रही है, उनकी जयंती नहीं मनाने दिया जा रहा है, तो शोषित वंचित वर्ग के लोगों के बोलने के कहाँ अधिकार बचेंगे और वो कहाँ खड़े होने के अधिकार पर रहेंगे। क्या लगता है इस तरह से जो कदम उठाए जा रहे हैं लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जेपीएनआईए जो माननीय अखिलेश यादव के सरकार में बनाए गए हैं, माननीय श्रद्धेय नेताजी के सरकार में बनाया गया है और महान समाजवादी विचारधारा के नेता थे, उनकी पुण्यतिथि पे न जाने देना, जिस तरीके से बैरिकेटिंग करना, हाउस अरेस्ट करना, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की नीयत है इनकी और ये लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करना चाह रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन महापुरुषों ने जिन्होंने आज़ादी के बाद से इस देश के तमाम लड़ाइयों को लड़ा है, उन लड़ाइयों को और उनके विचारों को रोकने का काम किया है। समाजवादी पार्टी क्या कदम उठाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जो आज कदम है, ये से पूरा देश और प्रदेश की जनता देख चुकी है और हम लोग अब गांव के उन जनमानस के बीच में जाकर बताएंगे कि जब देश के इतने बड़े नेता जो जननायक जयप्रकाश जी को भारत रत्न मिला है, उनको अगर उनकी जयंती पे हमें पुष्प अर्पित नहीं करने दिया जा रहा, हमें याद नहीं करने दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जाएंगे और ये बताएंगे कि सोचिए ये किस तरीके से हमारे और आपके पिछड़े सामाजिक जो पिछली इकाई में बैठे वाले नेता को जो आह्वान करने वाले लोग हैं, उनकी हत्या करने की नीयत कर रहे हैं। अखिलेश यादव का हाउस अरेस्ट करना क्या जनता की भावना आहत हुई है? इससे समाज पे क्या असर? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी पूरे समूचे पिछड़े दलित और शोषित वंचित पीडीए के नेता हैं और उनको हाउस अरेस्ट करना, वो भी इस बात पे कि वो पुष्प अर्पित न करें, ये जनता आज समझ गई है कि ये इनके दिया बुझ रहे हैं और ये फड़फड़ा रही है और इससे बहुत लोगों का मन आहत हुआ है। क्या प्रशासन की इसे नाकामी मानते हैं जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों को रोकने का काम कर रहा है? देखिए, जो पुलिस प्रशासन जिस तरीके से लगी है, पुलिस प्रशासन तो सरकार के नंबर बढ़ाने के लिए वो समाजवादियों को और समाजवादी विचारधाराओं के नेता को उनके जयंती नहीं मनाने दिया। और आप देखे होंगे एक वीडियो चल रहा है, जिस तरीके से मूर्ति के पीछे पुलिस फोर्स लगाई गई है, अगर निश्चित रूप से वो पुलिस फोर्स अगर गांव देहात जिला जवार में अगर लगाई होती तो एनसीआरबी का जो डाटा बताता है कि लगातार हत्या और लूट छिनैती और महिला असुरक्षित हैं, शायद वो बच जाते, मगर वो नहीं बच रहे हैं। ये सिर्फ समाजवादी नेता और समाजवादी विचारधारा के महापुरुषों की जयंती पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। क्या समाजवादी लोग इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, ये आज कहें ही प्रेस में कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और ये बताने का काम करेंगे। और खैर, आज पूरा जनमानस ये देख रहा था कि किस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को घर से अरेस्ट कर लिया गया।
और उन्हें निकलने नहीं दिया गया। इतने बड़े नेता का रोड पे जयंती मनाना और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। राकेश जी, जयप्रकाश नारायण की जयंती पे आज उनके संदर्भ में क्या महत्व है? देखिए, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था 1970 में, उन्होंने एक नारा और मैसेज दिया था कि ये देश के तमाम ऐसे पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अक़लियत के लोग जो विकास की मुख्य धारा में आए और जो सबसे पीछे की इकाई में बैठे हैं वो कैसे आगे आए। वो हमेशा से उन सबकी लड़ाई को लड़ते रहें और आगे बढ़ाने का काम किया। क्या समूचा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एकजुट होगा? बिल्कुल, समूचा विपक्ष को एक जो आज का ये रवैया रहा है, अच्छा ये आज का जो रवैया रहा है, पिछली बार भी योगी सरकार ने किया कि हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव के वो गेट को फांद के जाके जो है श्रद्धांजलि अपने नेता का करना पड़ा। मगर दुर्भाग्य की इस बात की 12 बजे रात को उसे बैरिकेड कर दिया गया और बैरिकेडिंग करके जो है रोका जाना। और ये बैरियर, मैं कह रहा हूँ, आपको अपने कैमरा वाले को दिखाइए कि बैरियर कैसे लगाया गया है। इतनी मजबूत बैरियर तो मुझे लग रहा है कि सीमावर्ती बॉर्डर पे नहीं लगाया गया हो जितना ये मजबूत बैरियर लगाया गया है। फिर आज समाजवादी कभी डरे नहीं हैं, ना जेल जाने से डरे हैं, ना पुलिस के आगे डरे हैं। वो हमेशा संघर्ष किए हैं और सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव जी को हाउस अरेस्ट किया, क्या इसको लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी, एक बड़ा आंदोलन होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी, कल माननीय राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है और राम मनोहर लोहिया जी की जयंती के बाद से समाजवादी पार्टी पूरे समूचे गांव-गांव, जन-जन तक जाएगी और इस मुद्दे को बताएगी कि जब जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे या माननीय राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पे या कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पे, मान्यवर काशीराम जी की जयंती पे, मान्यवर अम्बेडकर जी की जयंती पे अगर हमें पुष्प अर्पित नहीं करने दिया जा रहा, हमें उन्हें याद नहीं करने दिया जा रहा, तो निश्चित तौर से ये लोकतंत्र की हत्या है और ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। इन्हें हटाने के लिए हम लोग जन जन तक, गांव-गांव तक जाएंगे। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं और जयप्रकाश जी बिहार से आते हैं, और क्या नीतीश कुमार को आज जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा है और एनडीए के साथ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार, जैसे आज माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से अंकुरित पौधा के रूप में निकले हैं और उनके अनुयायी रहे हैं, तो नीतीश कुमार को निश्चित आज की घटना से निश्चित रूप से एनडीए से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए कि ऐसे महापुरुष की जयंती, जो समाजवाद के बड़े नेता थे, जो संपूर्ण क्रांति किए, जिन्होंने उस समय के सरकार के चूल हिला दिए, और उनकी जयंती पे आज हमें आपको याद करने से रोका जा रहा है, नमन करने से रोका जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी को निश्चित रूप से अपना समर्थन वापस कर लेना चाहिए। राकेश जी, एक लास्ट सवाल, जेपीएनआईसी में ऐसा क्या है जो प्रशासन लगातार अखिलेश यादव जी को रोक रही है? कल शाम से ही वहाँ पे इस तरह से टीम लगाया गया और कहा गया कार्य प्रगति है, और ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा कि वहाँ पे सांप बिच्छू कीड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड क्लास की सिटी बनाई है जो जेपीएनआईए बनाए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना है, वो वर्ल्ड क्लास के तर्ज पे बना है। और इनकी मंशा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो मंशा और नीयत है, वो हमेशा से सिर्फ बेचने की है। और लगातार आप देख रहे हैं, सेंट्रल की गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कहीं बनाए कुछ नहीं है, सिर्फ बेचने की नीयत पे। जो जेपीएनआईए इसलिए बनाया गया है कि वह गोमती के रिवर फ्रंट के जस्ट बगल है और राम मनोहर लोहिया पार्क के जस्ट बगल है। दोनों सामाजिक न्याय के बड़े नेता थे और दोनों के पास इसलिए बनाया गया कि ताकि उनको समय समय पे सम्मान दिया जा सके। इनकी पूरी मंशा, नीयत इसलिए है कि सिर्फ वह बेचने की नीयत है, उस जगह को अपने किसी चहेते को बेचेंगे, और पूरी बेचने के लिए ही वह माननीय अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को वहाँ रोकने की इसी की कवायद किया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी थे, और जिस तरह से अखिलेश यादव जी को हाउस अरेस्ट किया गया और जेपीएनआईए में नहीं जाने दिया गया, जहां योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि वहां पे सांप बिच्छू कीड़े हो सकते हैं, वही समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव जी का सीधा साफ तौर पे आरोप है कि ये जेपीएनआईए को जिस तरह समाजवादी पार्टी ने उसे बना रहे थे, वो सरकार में रहते उसको बना रहे थे, लेकिन सरकार चली गई, तब से अधूरा पड़ा है, उसको भारतीय जनता पार्टी बेचने के फिराक में है और कभी भी उसको बेच सकती है, ये सब पार्टी की तरफ से आरोप है। और अखिलेश यादव जी अपने घर से बाहर निकलकर जयप्रकाश जी को अपने घर के बाहर मूर्ति रखकर वहीं पर माल्यार्पण किए।